मैं हमेशा सोचता था कि रेजी वुड पर बने ये अजीब से डिजाइन आखिर बनते कैसे हैं। चलिए इसे आसान तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा मजेदार प्रयोग करते हैं। हम कुछ सील की गोलियां लेते हैं और उन्हें एक खास तेल में डालते हैं। गोलियों के चारों ओर सील का रिंग रखते हैं। अब जैसे ही हम इसमें हाई वोल्टेज बिजली छोड़ते हैं, एक हैरान कर देने वाली चीज होती है। जो गोलियां पहले इधर उधर फैली थीं, वो अचानक एक लाइन में सज जाती है। ये गोलियां एक इनविजिबल ताकत से जैसे कंट्रोल हो रही हो और धीरे धीरे सेंटर से रिंग की ओर बढ़ने लगती है। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो अब हम तरीका थोड़ा बदलते हैं। इस बार गोलियों को पहले रिंग के बाहर रखते हैं और फिर बिजली देते हैं। अब देखिए गोलियां रिंग से सेंटर की ओर बढ़ती हैं और पत्तियों जैसी डिजाइन बना लेती हैं। अगर आप इन्हें लेंस से देखें तो आपको लगेगा जैसे ये गोलियां जिंदा हैं। वो धीरे धीरे हिल रही होती हैं, जैसे सोच रही हों कि अब आगे कहां जाना है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। गोलियों को एक भूल भुलैया में डालते हैं। भूल भुलैया के एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव करंट जोड़ते हैं। शुरुआत में गोलियां इधर उधर भागती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सबसे छोटा और सही रास्ता मिल जाता है, वो उसी रास्ते पर टिक जाती है और एक सीधी लाइन बना देती है। इस कमाल की चीज को यानी स्व संगठन प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर करते हैं और अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। जब करंट पास होता है, गोलियां पॉजिटिव चार्ज लेती हैं और सील का रिंग नेगेटिव। ये एक दूसरे को खींचते हैं और बिजली गोलियों को तेजी से हिलने पर मजबूर करती है। गोलियां सबसे आसान रास्ता खोजती हैं और उसी में लाइन बनाकर टिक जाती है। शुरुआत में जो रेजी वुड का डिजाइन आपने देखा था, वो भी इसी तकनीक से बनता है। लकड़ी के दोनों सिरों पर करंट देने से बिजली जलती हुई लकड़ी में से सबसे सही रास्ता चुनती है और उस पर खूबसूरत पैटर्न छोड़ जाती है।